भाइयों और उनकी बहनों, स्वागत है आपका एनिमाचार्ट के 35वें एपिसोड में, जहां मेरे पास ढेर सारी न्यूज है और ऐसे खतरनाक न्यूज हैं जिनके बारे में सुन के आपके पांव तले जमीन खिसक जाएगी। इसीलिए वीडियो को एंड तक देखना और अगर कोई भी न्यूज पसंद आए तो वीडियो पे लाइक ठोक देना। नहीं तो पहली खबर आ रही है सबके चहेते जुजुत्सु काइसेन से, और यहाँ जुजुत्सु काइसेन ने लिटरली गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर लिया है, रिकॉर्ड बना दिया है। जेजेके अब ऑफिशियली बन चुका है वर्ल्ड्स मोस्ट इन डिमांड एनिमे टीवी शो। पैरेट एनालिटिक्स के डेटा के मुताबिक 1 फरवरी 2024 से लेकर 31 जनवरी 2025 के बीच में जेजेके का डिमांड एवरेज शो से 64 गुना यानी 64 टाइम्स ज्यादा था। इनफैक्ट जब दिसंबर 2023 के अंदर शिबुया इंसिडेंट आर्क चल रही थी तब जेजेके का डिमांड एवरेज शो से 128 टाइम्स ज्यादा था। देखा जाए तो डिमांड में जेजेके ने कहीं ना कहीं सोलो लेवलिंग और डीमन स्लेयर जैसे फैन फेवरेट एनिमेस को भी पीछे छोड़ दिया है। अब डेटा ये भी कहती है कि जेजेके की 71.3% फैन बेस जो है वो जेनजी ऑडियंस है, मतलब जो लोग 13 से 22 साल के बीच में हैं। एंड दिस टेल्स अस कि जेनजी लोग की संख्या कितनी ज्यादा है और कैसे वो लोग ज्यादा पॉप कल्चर को कंज्यूम करते हैं और वही शेप करते हैं कि कौन सी एनिमे टॉप पे होगी। मतलब हमें भी अब अपनी वीडियोस में जेनजी ऑडियंस को टारगेट करना होगा। तो अगर कोई 13 से 22 साल का वीडियो देख रहा है तो बताओ कमेंट्स में तुम्हें क्या देखना है, जो तुम बोलोगे वो अपन कर देंगे। वैसे इतने रिकॉर्ड्स तोड़ने के बाद भी जेजेके सीजन 3 का कोई अपडेट नहीं है, लेकिन शायद 18 अगस्त को वीकली शोनेन जंप वाले नए इशू में इसकी इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है। जब भी मिलेगी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा, और नहीं मिस करना चाहते इंफॉर्मेशन को तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। मूविंग ऑन, अगली खबर आ रही है विंड ब्रेकर एनिमे की तरफ से, जहां हमें सूत्रों से पता चला है कि इसका लाइव एक्शन अडेप्टेशन हो रहा है। इनफैक्ट सूत्रों के मुताबिक तो 5 जनवरी 2025 में ही ये लाइव एक्शन मूवी आ भी जाएगी, रिलीज हो जाएगी जापान के अंदर। एक मिनट, नई खबर आ रही है कि भैया इसका जो एक सुपर टीजर था वो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे ड्रॉप हो चुका है। लिंक वगैरह मैं नहीं दूंगा, खुद जाके चेक कर लो और बताओ कैसा लग रहा है टीजर। यहाँ एक्टर कोशी मिजुकामी प्ले कर रहे हैं अपने प्रोटैगनिस्ट साकुरा को। नाउ द थिंग टू नोट हियर इज कि कैसे विंड ब्रेकर चुपके से बहुत तेजी से बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। I mean, पहले ये सक्सेसफुल मांगा थी विद 22 वॉल्यूम्स, फिर इसकी एनिमे अडेप्टेशन आई जिसका सीजन 1 बहुत तगड़ा रहा, सीजन 2 भी अच्छा रहा और तुरंत दोनों सीजन आ गई, और अब इस पे एक लाइव एक्शन फिल्म भी ये लोग लेके आ रहे हैं। कितने कम समय में कितना कुछ इससे जुड़ा कंटेंट हमें मिल रहा है। मार्केटिंग कोई इनसे सीखे, कोई इनसे सीखे, सीखे इनसे सीखे। वहीं वन पंच मैन की बात की जाए तो It's been 84 years. वैसे आप बताना आपको विंड ब्रेकर कैसी लगती है। मूविंग ऑन, अगली खबर है डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल मूवी को लेकर, और भैया यहाँ बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके मैं लाया हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि डीमन स्लेयर की ये पहली इन्फिनिटी कासल वाली फिल्म किस तरह से बॉक्स ऑफिस पे आग लगा चुकी है। पिछले हफ्ते तक इस फिल्म ने 18 बिलियन येन की बिजनेस कर ली थी सिर्फ जापान में, और ये पता है कितना होता है, 120 मिलियन यूएस डॉलर्स। जब से ये फिल्म रिलीज हुई है ना जापान के अंदर, तब से नंबर 1 स्पॉट पे ही है ऑन द बॉक्स ऑफिस। 3 हफ्ते हो गए ऑलमोस्ट। इनफैक्ट जापान की फास्टेस्ट 100 मिलियन यूएस डॉलर ग्रॉस करने वाली फिल्म बन गई। अब क्योंकि इस फिल्म की ग्लोबल रिलीज फेजेस में हो रही है और अभी बाकी है, तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि ये फिल्म जापान की आज तक की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म बन जाए। सिर्फ एनिमे नहीं बोल रहा, पूरी फिल्म की बात कर रहा हूं, चाहे लाइव एक्शन हो कुछ भी हो, सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म बन सकती है। वैसे इन्फिनिटी कासल की टक्कर पता है किससे होने वाली है? मुगेन ट्रेन से ही, क्योंकि मुगेन ट्रेन ने जापान के अंदर 40 बिलियन येन की कमाई की थी, लेकिन लाइफ टाइम बता रहा हूं उतने में शायद इन्फिनिटी कासल भी कर लेगी। वैसे यहाँ एक बात गौर करने वाली ये है कि जापान के अंदर अब एनिमे मूवीज रेगुलर मूवीज से ज्यादा कमा रही है। इनफैक्ट जापान की जो टॉप 7 अर्निंग मूवी है उसमें से 5 एनिमे मूवीज ही हैं। तो समझ रहे हो एनिमे किस ऊंचाई तक जा रहा है, और जल्द ही ये सिर्फ जापान में नहीं पूरी दुनिया में होगा, और तब मेरा चैनल 1 मिलियन हिट कर जाएगा। बट इट्स नॉट गन्स एंड रोजेस, क्योंकि यहाँ पायरेसी को लेकर एक बहुत तगड़ी इशू आ चुकी है। मैंने आप सबको पहले ही बता रखा था कि कैसे इन्फिनिटी कासल की जो ये मूवी है वो पहले ही लीक हो चुकी थी ऑनलाइन, और कई लोग इसे इल्लीगली देख
देख भी चुके हैं। लेकिन जापान यहाँ पायरेसी को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है। सबसे पहले इन्होंने जापान के एक ऐप ZZZ फन के ऑपरेटर को अरेस्ट किया, जिसकी ऐप पे पायरेटेड मूवीज होती थी, इंक्लूडिंग इन्फिनिटी कैसल, मोस्टली एनिमे होती थी। इनफैक्ट जापानीज अथॉरिटीज उन लोगों को भी बहुत ज्यादा एक्टिवली ट्रैक कर रही है जापान के अंदर, जो कि इस फिल्म को पायरेट करके देख रहे हैं। अब ये सुन के आप सोचोगे कि हम तो समुद्र पार रहते हैं, मतलब दूसरे देश में रहते हैं, और ऐसे में अगर हम समुद्र में गोते लगा भी दिए तो हमें थोड़ी जापान से कोई पकड़ने आएगा। बात तो सही है, लेकिन जापानीज पुलिस का कहना है कि भले ही पायरेसी दूसरे देश में हो, स्टिल वो लोग जापान से ही इंटरनेशनल लॉज की मदद से सख्त कार्रवाई करेंगे। यहाँ 5 साल की जेल या फिर 5 मिलियन येन का फाइन हो सकता है, या फिर दोनों। इनफैक्ट इन ए न्यू एंड समवॉट कंट्रोवर्शियल डेवलपमेंट, जापानीज अथॉरिटीज फॉरेन के उन वेबसाइट्स तक को ब्लॉक कर रही है जो कि सिर्फ टेक्स्ट में भी स्पॉयलर्स दे रहे हैं। मतलब स्पॉइलर का कोई ब्लॉग लिख दिया या 1-2 फोटो वगैरह कहीं से यूज कर लिया, भैया उनको तक कॉपीराइट स्ट्राइक दिया जा रहा है। भाई ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। मतलब अगर मैं इस फिल्म की एक्सपेक्टेड स्टोरी लाइन की बात करता हूं और फोटो लगा देता हूं तो ये लोग स्ट्राइक कर देंगे मेरी वीडियो को। इतना जो नाटक आप लोग कर रहे हो, देखो पायरेसी को रोकना सही है, लेकिन ये अब कुछ ज्यादा हो रहा है। और इतना जो आप नाटक कर रहे हो, इससे अच्छा फिल्म को ग्लोबली एक ही दिन पे रिलीज कर देते, पायरेसी होती ही नहीं, या होती भी तो इतना इंपैक्ट नहीं होता जितना अभी हो रहा है। अगेन आई एम सेइंग आई एम अगेंस्ट पायरेसी, लेकिन स्पॉइलर डिस्कशन अगर कोई रेडिट थ्रेड पे कर रहा है या अपने यूट्यूब चैनल पे, तो उस पे स्ट्राइक मार देना ये कहां तक सही है? ना ही वो आपके कोई क्लिप्स यूज कर रहा है और कुछ भी नहीं, फिर स्ट्राइक किस बात की? मतलब ये लोग कुछ ज्यादा ही पीछे पड़े हैं मित्रों, थोड़ा बच के रहना गोते मारने से पहले। जो भी हो, अभी इस फिल्म को इंडिया में आने में 1 महीना बचा है, और ऐसे में आप मुझे बताओ कि क्या आप समुद्र में गोते ऑलरेडी मार चुके हो, या मारने वाले हो, या फिल्म का वेट करोगे? लिख दो कमेंट्स में, ठीक है? ओके। अब एक अजीब खबर, अजीब इसलिए क्योंकि मुझे पता नहीं कि ये अच्छी खबर है या बुरी, तो तुम सुन लो इस खबर को और फिर तुम खुद डिसाइड करना कि अच्छी है या बुरी। सो जॉनर ऑल्डोस्कोप ऑमनिबस फिल्म, जो पूरी तरह से जनरेटिव एआई से बनी है, वो 29 अगस्त को रिलीज हो रही है। ये एनिमे इंडस्ट्री के लिए काफी इंपॉर्टेंट लेकिन कंट्रोवर्शियल डेवलपमेंट है। कंट्रोवर्शियल इसलिए क्योंकि इस एनिमे को बनाने में सिर्फ और सिर्फ एआई का ही इस्तेमाल किया गया है। एंड दिस टेल्स अस कि आज के जमाने में अब पूरी एनिमे को भी एआई की मदद से प्रोड्यूस किया जा सकता है। इससे आर्टिस्ट्स वगैरह की जॉब तो पक्के तौर पे गई, लेकिन फायदा यह है कि एनिमे प्रोडक्शन अब थोड़ी फास्ट हो जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं, मुझे नहीं पता कि ये अच्छी बात है या बुरी। अगर ये वाली एनिमे सक्सेसफुल होती है, अगर ये अच्छी दिखती है, तो ये एक मेजर शिफ्ट होगा एनिमे इंडस्ट्री के अंदर। तो हाँ, बस यही शिफ्ट देखने के लिए मैं इस एनिमे को देखूंगा, और इसको लेके आप अपनी ओपिनियन कमेंट्स में जरूर बताना। अब जाने से पहले कुछ रिलीजेस की बात कर लेते हैं। थिएट्रिकल रिलीज की बात की जाए तो डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल आर्क इंडिया में 12 सितंबर को आ रही है। देन चेनसॉ मैन रिजे आर्क फिल्म 29 अक्टूबर को आ रही है। फिर ज़ॉम्बीलैंड सागा का थिएट्रिकल रिलीज अक्टूबर 24, 2025 को है, जो कि हॉरर एनिमे फैंस के लिए एक ट्रीट होगा, यानी मेरे लिए। देन ट्रैक एंड फील्ड स्पोर्ट पे आधारित 100 मीटर्स फिल्म अक्टूबर 2025 में थिएटर्स में आएगी। वहीं स्ट्रीमिंग पे अक्टूबर में स्पाई एक्स फैमिली सीजन 3 आ रही है। फिर वन पंच मैन का सीजन 3 भी इसी साल आ रहा है, मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर में। द फ्रेग्रेंट फ्लावर ब्लूम्स विद डिग्निटी ये आ रही है 7 सितंबर 2025 को नेटफ्लिक्स पे। वहीं माई स्टेटस एज एन असैसिन ऑब्वियसली एक्सीड्स द हीरोज, इसे क्रंचीरोल पे स्ट्रीम किया जाएगा। कब? वेल, अक्टूबर 2025 में। फिर दिस मॉन्स्टर वांट्स टू ईट मी, ये स्टूडियो लिंक्स का एनिमे है, जो कि अक्टूबर 2025 में रिलीज होगी, लेकिन एशिया को छोड़कर बाकी कंट्रीज में स्ट्रीम से किया जाएगा। तो बस यही थे सारे अपडेट्स। पसंद आई हो वीडियो तो उसे लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल पर नए हो तो हमें सब्सक्राइब भी करना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।